मुक्तसर थाना क्षेत्र के सिविल सर्जन आवास के सामने की गली स्थित कुंज अपार्टमेंट के 2 फ्लैटों में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर लाखों की चोरी कर फरार हो गए। पहली चोरी की घटना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1A में रहने वाली सोनी सिंह के फ्लैट में हुआ। बताया गया कि सोनी की बहन की शादी के लिए दोनों बहनों ने बैंक के लॉकर से सोना और चांदी के गहने निकालकर शादी के लिए घर में रखा था, जिसे चोरों ने चोरी कर फरार हो गए। वही दूसरी घटना 2A फ्लैट में रहने वाले उत्पाद विभाग के स्पेशल पीपी वासुदेव प्रसाद शाह के घर में हुई। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जिसमें अपार्टमेंट के अंदर जो संदिग्ध अंदर आते जाते हैं उसे देखा गया है, जिसकी पहचान पुलिस करने में जुट गई है। इधर कल ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने ठंड को लेकर सभी थाना प्रभारियों को मुस्तैदी से गश्ती करने का निर्देश दिया था। आज ही अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। हाँ, इंगेजमेंट था मेरी बहन का 6 नवंबर को, तो उसके लिए हम लोग लॉकर से जा कर के सारा सामान निकाले थे। स्टेट बैंक के लॉकर से सारा सामान हम अपना अलग और मेरी बहन का अलग था, तो दोनों मिला करके लगभग 400-500 ग्राम का सोना चांदी दोनों मिला करके होगा हमारे घर में, और सब हम इंगेजमेंट के पर्पज़ से ही निकाले थे। और अभी 11 तारीख को हम लोग अपने अपने जगह गए, क्योंकि हम भी जॉब करते हैं, मेरी दोनों बहन भी जॉब करती है, तो वो लोग कलकत्ता गई है और हम गिरिडीह है। बगल में है आंटी रहती हैं, वो कॉल करके बताएं कि ताला खुला हुआ है तुम्हारे घर में। उनको लगा कि कोई आया होगा, तो वो फ़ोन करने के लिए पूछी कि कोई आया हुआ है घर में क्या। बताया नहीं, कोई नहीं आया हुआ है। तो फिर घर में देखी दरवाज़ा धकेल करके, तो दरवाज़ा खुल गया। मैं अभी अकेला रह रहा हूँ इस फ्लैट में। मेरी पत्नी के घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी दिल्ली में एडमिटेड है, ऑपरेशन हो चुका है, तो उनको खबर होगी। तो चोरी गए सामान का विवरण तो वही सही बता सकेगी। अंदाज से मान के चलिए एवर 50,000। कृषि विभाग आत्मा के द्वारा भागलपुर में 242 पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को जागरूक करने का काम करेगी। कलाकारों की 4 टीमें बनाई गई है, जिसमें 2 भागलपुर और 2 पटना की टीम शामिल है। नुक्कड़ नाटक के जरिए हर प्रखंड के सामूहिक स्थानों पर रबी फसल को कैसे सुदृढ़ करें, पराली नहीं जलाने, कम पानी का व्यवहार करने, समय समय पर कौन सी दवा का छिड़काव करना है, सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। गौरतलब हो कि नाटक को लेकर अभी भी गांव में रुचि है, इसलिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल आत्मा भागलपुर ने की है। ये कार्यक्रम 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। भागलपुर का है और सभी पंचायतों का हम लोगों ने रोस्टर बना दिया है। जैसा विभागीय दिशा निर्देश है कि इसका प्रचार प्रसार स्थानीय किसान सलाहकार, समन्वयक और विभागीय जितने भी हमारे कर्मी हैं, और हम लोग अखबार के माध्यम से भी और हर ब्लॉक में हम लोगों ने बैनर लगा दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयोजन की सूचना मिले। तो इससे उम्मीद करते हैं कि अगर नुक्कड़ नाटक का आयोजन जहाँ भी हमारा पंचायत भवन है या पंचायत कृषि कार्यालय है, उस जगह जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे हम लोग करेंगे, तो उसमें लगभग अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में प्रत्येक कार्यक्रमों में लोग आते हैं। चूँकि नाटक के माध्यम से आज भी गाँव में लोगों की रुचि है। भागलपुर जिला स्वास्थ्य समिति जनसंख्या में लगाम लगाने को लेकर पुरुषों को नशबंदी कराने के लिए जागरूक कर रही है। इसी बाबत परिवार नियोजन को लेकर पुरुष नशबंदी पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भागलपुर सदर अस्पताल में आयोजित हुआ। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ भी निकाली गई। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर CS उमेश शर्मा एवं अस्पताल के कई पदाधिकारियों ने रवाना किया। गौरतलब हो कि यह रथ प्रत्येक प्रखंड जाकर लोगों को जनसंख्या रोकने के लिए पुरुष नसबंदी के बारे में बताएगी। पुरुष नसबंदी जागरूकता कार्यक्रम 15 दिनों का है, जो 14 नवंबर से 24 नवंबर 10 दिनों के लिए दंपत्ति सर्वेक्षण करेगी और 25 से 29 नवंबर तक ऑपरेशन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान CS उमेश शर्मा, SCMO डॉक्टर अर्चना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी फैजान अशरफी, विकास कुमार, सदर लिपिक रोशन कुमार आदि कर्मी मौजूद थे। जो पुरुष नसबंदी चल रहा है सप्ताह पखवाड़ा, उसमें हम लोग जोर दे रहे हैं कि मेल स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, और भी नॉन कन्वेंशनल मेथड्स भी हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार करा रहे हैं। आपने देखा भी, अभी गाड़ी को भी हम लोगों ने रवाना किया,
और ये 14 से लेकर और 24 तक 10 दिन का है दंपति सर्वेक्षण सप्ताह। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मंगलवार से प्रारंभ हो गया। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत मेले में भारतीय उत्पादों प्रदर्शनी पर विशेष फोकस किया गया। भागलपुर का लोक कला मंजूषा पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मंजूषा प्रशिक्षक मनोज पंडित के नेतृत्व में तैयार किया गया है और मंजूषा पेंटिंग को बिहार पवेलियन के तोरण द्वार पर बनाया गया है, जिसे देख लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं। वहीं बिहार पवेलियन में मंजूषा कला के अलावे मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बिहार पवेलियन में मंजूषा कला की दुकानें भी लगाई गई हैं। इस मंजूषा कला स्टॉल पर लोगों की जमकर भीड़ लगी हुई है। मंजूषा कलाकार ने बिहार पवेलियन के तोरण द्वार पे मंजूषा कला का कार्य किया है, जिसमें पवन कुमार सागर, संतोष कुमार और अमन कुमार सागर ने काफ़ी अच्छा कार्य किया और पिछले 3 दिनों में दिन रात एक करके काम किया है और मंजूषा कला को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भागलपुर के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद में आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में देश के अलग अलग हिस्से से कई प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें भागलपुर के कई खिलाड़ी शामिल रहे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग अलग भार में भागलपुर जिले की अनुप्रिया ने गोल्ड मेडल, रविशंकर ने सिल्वर मेडल और अजीत राणा ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया। जीत हासिल कर भागलपुर पहुंचे तीनों विजेताओं का स्वागत युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर किया गया। वहीं सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि जब जिले के युवक युवतियां अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जीत हासिल कर जिले के साथ राज्य का नाम रोशन करती हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। नेशनल लेवल पे जाके सारे स्टेट जितनी लड़की लोग आई थी, बहुत सारे स्टेट से उन लोगों के बीच खेले। फिर मेरे ग्रुप का सपोर्ट रहा, मेरे ट्रेनर अजीत भैया का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स विजय भैया का सपोर्ट रहा। बिल्कुल अपने बिहार की बेटी और भागलपुर से ताल्लुकात रखने वाली और जो है डबल गोल्ड मेडलिस्ट, अब 2 बार जो है गोल्ड अभी जीती हुई है और ये अभी फरीदाबाद में जाके जो हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा से अपने बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया है। और साथ साथ जो लड़के ने एक जो है एक ब्राउन, एक जो है सिल्वर लेके आए हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं इन लोगों को। भागलपुर में लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। वहीं डेंगू से देर रात एक महिला की मौत हो गई। जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत के रहने वाले पत्रकार अफाक असद आजाद की 29 वर्षीय पुत्री फरहीन नाहिद की मौत डेंगू से हो गई। 3 दिन पहले ही उसे जांच के क्रम में पता चला था कि डेंगू है, जिसके बाद परिजन प्राइवेट चिकित्सकों से उसका इलाज करा रहे थे। देर रात हालत नाजुक होने पर उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण घर के आगे नाला नहीं है, जिससे जल जमाव था। 7 निश्चय योजना के तहत ब्लॉक के द्वारा नाला निर्माण कराया भी जा रहा था, लेकिन वार्ड नंबर 7 के सदस्य शमशाद और वार्ड नंबर 8 के सदस्य के परिजन मोहम्मद चांद के द्वारा नाला निर्माण नहीं होने दे। बुखार आया, इसको ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर से, तो जांच हुआ, जांच में डेंगू निकला। और डेंगू का कारण है कि यहाँ पर पानी जमा है। बगल में एक कारखाना है रंगी का, वो सारा पानी गिराता इधर आता है। मुखिया जी आए थे नाला बनाने, और तो वार्ड नंबर 7 के मोहम्मद शमशाद ने रोका और मोहम्मद चांद वार्ड नंबर 8 के मुखिया के वार्ड सदस्य के ससुर ने रोका। और सीओ भी आए यहाँ पर। सीओ ने कहा कि जो पुराना नाला बना है उसको साफ़ कर दीजिए, ये पानी निकास हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने उसका सीओ का भी बात नहीं माना।
मंगलवार को बौंसी प्रखंड इंटक में आवश्यक बैठक बैजपुर काली मंदिर प्रांगण में दिवाकर झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यालय से बिहार प्रदेश इंडियन कांग्रेस ब्रिगेड के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव, जिला इंटक बांका के अध्यक्ष विनय कुमार कापरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैठक में कामगार सूचना एवं सहायता केंद्र के बैनर तले जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही दैनिक मजदूर, खेतीहर मजदूर, कामगार मजदूर को ILO के बैनर तले आने का आह्वान किया गया। इस दौरान कुडरो पंचायत के इंटक अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से विजय कुमार पांडे एवं उपाध्यक्ष के रूप में गणेश राय को चुना गया। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान सुभाष चौक से 2 शराबी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। शराबियों को थाना लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद दोनों की शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टीकर निवासी अरविंद कुमार और मंजे कुमार के रूप में हुई है। नाथनगर इंस्पेक्टर खलीफुज्जमा ने बताया कि उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत दोनों शराबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है, जहां नाथनगर स्थित राजकीय इंटर स्तरीय विद्यालय में 10वीं कक्षा की सेंटअप परीक्षा के दौरान छात्राएं खुलेआम नकल करती नजर आईं। जानकारी के अनुसार 10वीं की सेंटअप परीक्षा पास होने के बाद मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाती है। वही विद्यालय की प्राचार्या माधुरी कुमारी ने बताया कि विद्यालय में छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण एक बेंच पर 5 परीक्षार्थियों को बैठाया गया था। प्रधान अध्यापिका ने छात्राओं के नकल करने पर साफ इनकार कर दिया। आज जो है 15/11/22 से सेंटअप एग्जाम शुरू है। आज 1155 छात्राएं टेस्ट सेंटअप एग्ज़ाम दे रही थी। इस दरमियान जो है अधिक छात्राएं बढ़ने के कारण 12 कमरे में परीक्षा हो रही थी और एक कमरे में 90 छात्राएं को हमने बैठाए थे। बच्चे चोरी कर रहे थे क्लास में सेंटअप? चोरी बच्चे नहीं कर रहे थे। बच्चे बैग में अपना दोनों सीटिंग परीक्षा था, इसीलिए बच्चे ने बैग में टिफिन और पानी लाए थे। यूरिया खाद की उपलब्धता के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बावजूद इसके किसानों को आसानी से खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं सोमवार को दर्जनों किसानों को बिस्कमान कृषक सेवा केंद्र में खाद नहीं मिला, जिससे नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सेवा केंद्र में जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर किसानों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से वह लोग बिस्कमान कृषक केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद लोगों को यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा है। वही किसानों ने बिस्कमान के कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के कर्मी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। बंद करी चली नहीं मिला। कहाँ घर आपको खाद नहीं मिला। लाइन में दिन भर रहे, 20 गो बचे थे, 4था नंबर में थे। क्यों? बोला कि अब टाइम खत्म हो गया। कितना देर से लाइन में लगे हुए थे? हम तो सुबह से। मिला आपको? हमको मिला। मेरा लड़का जो है कि काउंटर पर पहुंचा, रोक दिया। 4-5 घंटा के बाद मिला आपको? हाँ।